आई एम डॉक्टर अयूबी और ट्रस्ट इन फार्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है मनमथ रस के बारे में। और मनमथ रस आयुर्वेद का एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूलेशन है, एक हर्बो मिनरल फॉर्मूलेशन है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 5 पॉइंट्स के अंतर्गत, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि मनमथ रस क्या है। दूसरे पॉइंट में हम इसके फायदों के बारे में जानेंगे। तीसरे इसके इंग्रेडिएंट्स। चौथे इसके डोज, हाउ टू यूज एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे 5वें में। तो दोस्तों, मनमथ रस क्या है? मनमथ रस आयुर्वेद का एक शास्त्रीय योग है, यानी इसका जो जिक्र मिलता है वो आयुर्वेद की जो क्लासिकल बुक है भेषज रत्नावली, उसके वाजीकरण नाम के चैप्टर में मिलता है। चूंकि आयुर्वेद का एक क्लासिकल फॉर्मूलेशन है, तो इसका जो मनमथ रस आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। फिलहाल मेरे पास जो है ये बैद्यनाथ का है, लेकिन इसके अलावा दीनदयाल आदि कंपनियों का भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है कि मनमथ रस के फायदे क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनमथ रस का जो फॉर्मूला है, यानी कैसे बनता है, क्या इसके फायदे हैं, इसका जिक्र वाजीकरण नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो वाजीकरण है ही पुरुषों के गुप्त रोगों से संबंधित। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा मकसद रहता है अपने दर्शकों का कंफ्यूजन दूर करना, ना कि उनको और कंफ्यूज कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किसी पर्टिकुलर दवाई का रोगाधिकार। तो ये जो मनमथ रस है, इसका रोगाधिकार है सेक्सुअल वाइटेलिटी। सेक्सुअल वाइटेलिटी यानी सेक्स की इच्छा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपके मन में सेक्स की इच्छा कम हो गई है, वजह कोई भी हो, उम्र बढ़ने की वजह से कम हो गई है, किसी बीमारी की वजह से, बचपन की गलत आदतें, अधिक मैथुन, अधिक हस्त मैथुन, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर आपके मन में सेक्स की इच्छा नहीं रही है, कामेच्छा की कमी का रोग उत्पन्न हो गया है, जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ लिबिडो, तो मनमथ रस इसमें आपको लाभ देता है। यह इसका रोगाधिकार है। इसके अलावा इसके अन्य लाभ है, ये स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको नपुंसकता, नामर्दी, लिंग का ढीलापन भी कहते हैं, उसमें भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा शीघ्र पतन में भी ये काम करता है। कुल मिलाकर पुरुषों के जो 3 मुख्य जो गुप्त रोग हैं, शीघ्र पतन, स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रोगाधिकार है, जो मैंने आपको बताया कि कामेच्छा की कमी, तीनों में फायदा देता है। बात अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की करें तो दोस्तों, यहां पे मुझे कुछ ऐड करना होगा। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये एक हर्बो मिनरल फॉर्मूलेशन है और इसमें 6 मिनरल्स का भी यूज किया गया है। वो 6 मिनरल्स हैं, वंग यानी कि टीन की भस्म है, लौह भस्म यानी लोहा है, ताम्र तांबा है, अभ्रक है, गंधक है और पारद है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इन सब चीजों को, जो ये 6 मैंने आपको बताई, इन सबको आयुर्वेदिक विधि से शुद्ध और प्रसंस्कृत कर लिया जाता है, ताकि ये नुकसान ना दे। इसके अलावा जो इसमें जड़ी बूटियां हैं, इसमें तकरीबन 12 से 14 जड़ी बूटियां अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से यूज करती हैं। इसमें मुख्य जड़ी बूटियां हैं, कोच बीज है, इसके अलावा जावित्री है, वृद्ध दारू है, वाराही कंद है, ये सब इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन एक चीज का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, विजया का। विजया नाम जो नहीं परिचित हैं, तो वो कैनबिस नाम होता है। तो आप समझ ही गए हैं कि मैं भांग के बारे में बात कर रहा हूं। एक्चुअली ज्यादातर कंपनियां इस वाले कंपोनेंट को निकाल देती हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके इंग्रेडिएंट। अब बात करते हैं डोज कैसे लेनी होती है। शास्त्रीय रीति से इसकी डोज जो बताई गई है वो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम बताई गई है। लेकिन दोस्तों, जो अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं, आपको ध्यान रखना होता है कि कंपनी ने क्या कॉन्सेंट्रेशन रखी है। उसी हिसाब से बेहतर है कि आप कंपनी के जो लीफलेट के अनुसार और निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे आपकी आयु, जैसे कि आपका जेंडर क्या है, इसके अलावा और भी कई कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो डोज इसकी ऐसे जो बैद्यनाथ की है मैं बता देता हूं आपको। इसकी 1 टेबलेट सुबह नाश्ते के बाद दूध से और 1 टेबलेट रात को खाने के बाद दूध से लेनी होती है। यहां पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, अगर आपके मन में बात आ रही हो कि मैंने इसमें क्यों कहा
कि इसको जेंडर का क्यों यूज किया, क्या स्त्रियां इसको यूज कर सकती हैं? दोस्तों इसका एक इस्तेमाल शारीरिक दुर्बलता में भी होता है, इसलिए कभी कभी कई डॉक्टर इसको शारीरिक दुर्बलता में स्त्रियों के लिए भी प्रेस्क्राइब करते हैं, हालांकि मैं उससे सहमत पर्सनली नहीं हूं। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल की ये बात हुई, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। इसके साइड इफेक्ट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सीरियस बात करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने। क्योंकि ये एक हैवी मेटल कंपोजिशन रखता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन प्लीज इसका ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें, और खुद भी कहीं भी पत्रिका में पढ़कर या कोई वीडियो देखकर इसका प्रयोग बिना डॉक्टर के मशवरे के ना करें। क्योंकि इसके अनुचित इस्तेमाल से, अनुचित इस्तेमाल का मतलब होता है डोज का ज्यादा मात्रा में चले जाना या फिर लंबे समय तक इस्तेमाल करना। कुल मिलाकर इसका अनुचित इस्तेमाल आपको हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की तरफ ले जा सकता है, जिससे हाथ पैरों में कंपन, याददाश्त का कमजोर हो जाना बहुत आम है। यहां तक कि कुछ मामलों में घातक प्रभाव भी देखे गए हैं। तो दोस्तों ये बात थी हमारे मनमथ रस के बारे में, जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स के अंतर्गत आपको इसको समझाया। अगर आप मनमथ रस से संबंधित किसी भी बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें लिख सकते हैं। मैं डॉक्टर अयूबी आपके सवालों का जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर आपकी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही, लेकिन ऐसे ही आपसे हमारी मुलाकात होती रहे इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। गुड बाय।